तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्रीचंद मैथ्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में हम आपको प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 8 का कंप्लीट सॉल्यूशन करके बताएंगे। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करके बता दिया है। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उनसे हमारा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि सबसे पहले इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट यानी पार्ट 1 वाला वीडियो लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि हमने किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं लिया है। उसमें हम केवल हमने इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है। ठीक है, तो पहली बार वाले जो हैं वो पार्ट 1 वाला वीडियो लेक्चर जरूर देखें। चलिए देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या है और उसी के अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व करते हैं। 8वां क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए यानी आपका एक समुच्चय है, इसके जो एलिमेंट्स आपके दिए 1 2 3 4 5 दिए। ठीक है, में आर यानी आपका संबंध क्या दिया है ए कॉमा बी सच दैट मॉड में ए माइनस बी सम है, यानी मॉड में ए और बी का अंतर क्या है आपका सम है। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, ये हमको बताना है। ये जो आपका संबंध है वो आपका क्या तुल्यता संबंध है। उसके बाद हमको ये दिखाना है कि प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। ये भी हमको जांच करके बताना है, ये हमको मान लीजिए प्रमाणित करना है। तो सबसे पहले देखिए हमको क्या बताना है। सबसे पहले हमको ये बताना है कि ये जो आपका ये संबंध है ये आपका क्या तुल्यता संबंध है कि नहीं। तो देखिए हमने आपको बताया था कोई भी संबंध तुल्यता संबंध तब होता है जब वो आपका क्या हो, समतुल्य भी हो, सममित भी हो, संक्रामक भी। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेंगे कि जो हमारा संबंध है वो आपका समतुल्य संबंध है कि नहीं, सममित संबंध है कि नहीं, संक्रामक संबंध है कि नहीं। सबसे पहले इसको चेक कर लेंगे। अगर ये समतुल्य, सममित, संक्रामक होगा तो आपका ये क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। तो देखिए हमने आपको बताया था कहीं पर भी अगर हमको तुल्यता संबंध डिक्लेयर करना हो या समतुल्य संबंध या संक्रामक संबंध डिक्लेयर करना हो तो उसमें आपको दो चीजें दिया रहता है। पहला एक आपका समुच्चय दिया रहता है, दूसरा आपका एक संबंध दिया रहता है। तो देखिए समुच्चय हमारे पास क्या दिया, सबसे पहले इसको लिखते हैं। तो देखिए समुच्चय हमारे पास यानी आपका दिया है ए बराबर आपका दिया है 1 2 3 4 और 5 दिया है। ठीक है, और हमने बताया था जो आपका समुच्चय ये आपका दो प्रकार से हो सकता है, या तो आपका परिमित समुच्चय हो और या आपका क्या हो सकता है, अपरिमित समुच्चय हो। अगर ये परिमित समुच्चय होगा तो हमको इस दिए गए संबंध से हमको क्या बनाना पड़ेगा, योग बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए आप में यहाँ से ये जो समुच्चय आपका, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका परिमित है क्या अपरिमित है तो आप ये बता देंगे परिमित है। क्यों? क्योंकि इसमें अवयव की संख्या क्या है, निश्चित है। तो यहाँ लिख देंगे ये आपका क्या है, परिमित समुच्चय है। ये जो समुच्चय आपका क्या परिमित समुच्चय है तो दिए गए संबंध का हमको क्या बनाना पड़ेगा, युग्म बनाना पड़ेगा। तो चलिए युग्म बना लेते हैं। देखिए युग्म कैसे बनाएंगे पहले इसको देखिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसका मतलब पहले समझो, यानी मॉड में ए माइनस बी बराबर सम। देखिए हमको ऐसा युग्म बनाना पड़ेगा, मतलब उसमें हमको ए और बी ऐसे एलिमेंट्स लेना पड़ेगा जिनका अंतर करने के बाद, यानी जिनका अंतर करने के बाद वो आपका संख्या क्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, मतलब मॉड में उनका अंतर करने के बाद वो आपका क्या होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, और जो हम युग्म बनाएंगे हम इसी समुच्चय के एलिमेंट से बनाते चले जाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे हम अगर आपसे कह दें कि ए बराबर हमने 1 ले लिया और बी बराबर हमने 1 ले लिया, पहले 1 से शुरुआत करेंगे तो 1 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 0 होगा। इसको बाहर करेंगे तो 0 होगा। तो 0 आपका क्या है, सम संख्या है। 0 आपका क्या है, सम है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि पहला युग हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, 1,1 प्राप्त हो गया। पहला युग हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, 1,1 प्राप्त हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ नोट रखना है तुम लोग को एक चीज कि इसमें हम वही एलिमेंट्स लाएंगे, यानी ए और बी का मान वही लेकर आएंगे जिनका अंतर करने के बाद, यानी मापांक में अंतर करने के बाद वो आपका क्या होनी चाहिए, सम संख्या प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं करेंगे कि मतलब 1 2 लाएंगे तो 1 2 करेंगे तो उसका अंतर कितना होगा, विषम संख्या होगी। तो हमको विषम संख्या से लेना देना नहीं है, क्योंकि हमको संबंध का युग बना रहे हैं तो दिए गए संबंध का पालन करना चाहिए। ठीक है, अब इसमें हम क्या लेकर चलेंगे, 1 2 लेकर चलेंगे तो आपका कंडीशन पालन नहीं करेगा। 1 3 लेकर चलेंगे तो अगर 1 3 लेकर चल रहे हैं तो 1 माइनस 3 बराबर कितना होगा आपका, -2 होगा। और इसको बाहर करेंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए आपका 2 जो आपका है, अगर हम ये कहें इसको हम बाहर कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि -2, देखिए मतलब कोई भी अगर संख्या मॉडुलस में है, माइनस में है, संख्या आपका जो आपका संख्या क्या है, माइनस में है,
और वो आपका क्या है, मापांक में है, ठीक है, मॉडुलस में है। तो उसको हम जब बाहर करेंगे तो आपका क्या होगा, पॉजिटिव हो जाता है, यानी आपका धनात्मक चिन्ह के साथ हो जाता है, ठीक है। ये तो हमने जानते हैं, ठीक है। तो हमने हमारे पास यहाँ क्या हुआ, हमने अंतर किया 1 -3, यानी -3 में से 1 घटाया तो -2 आया। और -2 का हम अगर मापांक से बाहर करेंगे तो आपका क्या होगा, 2 आएगा। इसको बाहर करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, यहीं पर लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट, हम क्या लिख सकते हैं, 2। तो 2 हमारे पास क्या है, सम संख्या है। तो इसका मतलब यह है कि 1 3 युग्म लेकर चल सकते हैं। तो देखिए 1 1 हुआ, उसके बाद आपका क्या होगा, 1 3 होगा। उसके बाद हम 1 4 को नहीं लिख सकते, क्योंकि 1 4 का करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, विषम संख्या होगा। 1 5 लेकर चल सकते हैं, 1 5 करेंगे तो आपको कितना होगा, 4 होगा, जो आपका सम संख्या है। तो 1 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 1 वाला हमने देखिए समाप्त कर लिया। अब 2 2 लेकर चलेंगे तो आपका कितना होगा, 2 2 होगा, ठीक है। अब देखिए 2 और 1 नहीं लेकर चल सकते, क्योंकि 2 और 1 करेंगे तो आपका विषम संख्या होगा, ठीक है। और 2 3 भी नहीं लेकर चल सकते हैं, 2 4 लेकर चलेंगे, कितना होगा, 2 4 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास कितना होगा, 2 5 भी नहीं ले सकते, ठीक है। 2 5 करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 3 होगा। इनका अंतर कितना होगा, 3 होगा। 3 3 लेकर चलेंगे, अब यहाँ से 3 शुरुआत करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 3 3 हो जाएगा। उसके बाद 3 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 2 लेकर नहीं चल सकते, 3 4 लेकर नहीं चल सकते, 3 और 5 लेकर चल सकते हैं, 3 और 5 लेकर चल सकते हैं। अब देखिए 4 को लेकर चलेंगे, 3 वाला हमने 3 कर लिया, मतलब हम इसमें क्या करेंगे, वही युग्म लेकर चलेंगे। मतलब एक ऐसा युग्म बनाएंगे कि जिनका अंतर क्या हो जाए, आपका सम संख्या होना चाहिए, ठीक है। अब 4 वाला लेकर चलेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 4 4 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास कितना होगा, 4 और 1 करेंगे तो 3 होगा, 4 2 हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद 4 3 करेंगे तो भी आपका विषम संख्या होगी, 4 5 करेंगे तब भी विषम संख्या होगी। अब 5 को लेकर चलेंगे तो 5 5 हो जाएगा। उसके बाद 5 1 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका 5 2 नहीं होगा, 5 कितना होगा, 3, कितना होगा, 5 3 होगा, ठीक है। उसके बाद 5 और 4 भी होगा आपका, कितना होगा, 5 और 4 भी होगा, ठीक है। तो 5 और 4 नहीं, 5 और 4 करेंगे तो आपका विषम संख्या होगी, ये आपका नहीं होगा, 5 4 नहीं होगा, ठीक है। बस आपका यही होगा। तो चलिए इसको यहाँ से मजला कोष्ठक से क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 1 1 का अंतर करेंगे, 1 -1 करेंगे 0 होगा, जो आपका सम संख्या। 1 3 करेंगे तो आपका कितना होगा, आपका सम संख्या। 1 5 करेंगे तब भी सम संख्या, 2 2 करेंगे तभी सम संख्या, 2 4 करेंगे तब भी सम संख्या, 3 3 करेंगे तब भी संख्या, 3 1 3 5 4 4 4 2 और 5 5 5 1 5 3 करेंगे तब भी तो आपका कितना होगा, सम संख्या ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका हुआ, हमने क्या बना दिया, एक आपका इस संबंध का हमने क्या बना दिया, युग्म बना दिया, ठीक है। अब हमको क्या चेक करना है, मतलब ये जो हमने संबंध बनाया ये आपका क्या है, तुल्यता संबंध है कि नहीं। तो तुल्यता संबंध डिक्लेयर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस वाले संबंध का हमको क्या करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा ये संबंध आपका सौतुल्य है कि नहीं, सममित है कि नहीं, संक्रामक है कि नहीं, ये हमको चेक करना पड़ेगा। अगर ये तीनों कंडीशन का पालन करेगा, यानी आपका ये सौतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, तब तो हम कहेंगे कि हमारा जो संबंध होगा वो आपका क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर पाते हैं सौतुल्य संबंध के लिए, सौतुल्य संबंध के लिए चेक करते हैं, ठीक है। सौतुल्य संबंध में क्या होना चाहिए, दिए गए समुच्चय में प्रत्येक एलिमेंट्स का डबलेट दिए गए संबंध में होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसमें हमने आपको बताया था कि a, लेकर चल रहे हैं, ए एलिमेंट लेकर चल रहे हैं, तो a, का संबंध किससे होना चाहिए, r से होना चाहिए। y लेकर चल रहे हैं तो y, y का संबंध r से होना चाहिए। x लेकर चल रहे हैं तो x, x का संबंध r से होना चाहिए, ठीक है। जैसे इस समुच्चय के एलिमेंट्स आपका क्या 1 2 3 4 5 है, तो इन सभी का डबलेट कितने होना चाहिए, दिए गए संबंध R में होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब 1 1 लेकर चलूं तो क्या 1 और 1 का संबंध R से है, देख लेते हैं। 1 1 का संबंध R से है। इसी प्रकार अगर मैं 2 2 लेकर चलूं तो 2 और 2 का भी संबंध तो R से है, 3 और 3 का भी संबंध R से है, 4 और 4 का भी संबंध R से है, ठीक है। और 5 और 5 का भी संबंध किससे है, R से। मतलब ये हम कह सकते हैं कि इस समुच्चय के प्रत्येक एलिमेंट्स का डबलेट
किसमें है, दिए गए संबंध में है। तो भाई जब दिए गए संबंध में है तो इसका मतलब ये है, ये होगा कि आपका जो संबंध है वो आपका क्या है, सौतुल्य संबंध है। तो यहाँ लिख देंगे आर समुच्चय ए में आपका क्या है, सौतुल्य संबंध है। क्या है, सौतुल्य संबंध है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सौतुल्य संबंध हो गया। ठीक है, जब ये आपका सौतुल्य संबंध हो गया तो ये हम कह सकते हैं कि आपका क्या है, समुच्चय ए में या आपका जो संबंध है वो आपका क्या है, सौतुल्य संबंध है। अब देखिए हम किसको चेक करेंगे, इसमें हम दूसरा कंडीशन चेक करेंगे, सम्मिश्र संबंध के लिए चेक करेंगे। दूसरा कंडीशन आपका क्या है, सम्मिश्र संबंध के लिए चेक करेंगे। सौतुल्य के लिए तो हमने देख लिया कि आपका क्या है, ये आपका सौतुल्य संबंध है। तो हमने बताया था कि तुल्यता संबंध डिक्लेयर करने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, यानी सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों कंडीशन का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम इसको, इसमें देखते हैं सम्मिश्र संबंध के लिए चेक करते हैं दूसरा पार्ट में। ठीक है, तो चलिए आते हैं दूसरा पार्ट आपका क्या है, सममित संबंध। सममित संबंध के लिए देखते हैं सम्मिश्र संबंध में। ठीक है, तो सम्मिश्र संबंध के लिए हमने आपको बताया था क्या कंडीशन क्या होता है, ए कॉमा बी का संबंध आर से, ये तो आपका दिया रहता है। अगर मैं इसका उल्टा यानी बी कॉमा ए का संबंध आर में, बी कॉमा ए का संबंध आर में ये सिद्ध कर दूं, ये दिखा दूं कि बी का ए कॉमा बी का संबंध तो आर, ये आपको तो दिया रहता है। अगर इसका उल्टा यानी बी कॉमा ए का भी संबंध हमने आर में दिखा दिया तो हम ये कहेंगे जो हमारे संबंध है वो आपका क्या है, सम्मिश्र संबंध है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, किसी एक युग्म को उठा लीजिए, चाहे आप एक उठाइए या 1 3 को, मतलब इसमें चाहे जो युग्म आप उठा लीजिए। ठीक है, जैसे हमने 1 और 3 को उठा लिया, सब कुछ करिए, 1 और 3 को हमने उठा लिया। ठीक है, अब यहाँ से 1 और 3 का संबंध आर से है, ये तो आपका दिया ही रहता है, यानी 1 कॉमा बी दिया रहता है। 1 कॉमा 3 का संबंध आर से, इसका मतलब ये है कि 1 माइनस 3 यानी आपका कितना होगा, -2, इसको बाहर करेंगे 2, ये आपका क्या है, जो कि एक सम संख्या है। यहाँ क्या लिखेंगे, जो कि एक सम संख्या है। ये सम संख्या है तभी तो आपका बिलोंग कर रहा है आर से, तभी तो बिलोंग कर रहा है आपका आर से। तो क्या इसका उल्टा है, यानी 3,1 का संबंध आर से है, 3,1 का संबंध आर से तब होगा जब 3 माइनस 1 कितना हो जाए, 3 माइनस 1 करेंगे तो आपका कितना होगा, 2 होगा, और इसको बाहर करेंगे 2, ये भी आपका क्या है, सम संख्या है, ये भी तो आपका क्या है, सम संख्या है। ठीक है, मतलब ये हम कह सकते हैं कि भाई 1,3 का संबंध आर से है और इसका उल्टा भी कर रहे हैं, 3,1 का संबंध भी आर से। क्यों, क्योंकि 3 और -1 यानी इसका मतलब मापांक का अंतर निकाल रहे हैं, तब भी हमारे पास जो मान आ रहा है वो भी आपका क्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है। यानी 1 और 3 का भी मापांक का अंतर 2 आ रहा है, यानी सम संख्या आ रहा है, और 3 और 1 का मापांक का अंतर कितना आ रहा है, सम संख्या आ रहा है। तो भाई ये दोनों कंडीशन के लिए हो रहा है, यानी 1,b का संबंध आर है और b,a का भी संबंध आर से हो रहा है, यानी 1,3 का भी संबंध आर से है और इसका उल्टा भी संबंध किससे है, आर से है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो संबंध, ये आपका जो संबंध होगा वो आपका क्या होगा, समुच्चय ए में आपका क्या होगा, सम्मिश्र संबंध होगा। अब ये नहीं हो सकता, जैसे अब ये जैसे हमने ये कह दिया कि 1 और 3 को हमने उठा लिया, आप कोई भी इसी में से कोई भी युग्म उठा लीजिए, एक को उठा लीजिए, 3 5 4 4 4 2, किसी भी एक युग्म को उठा लीजिए, और उस मतलब उन सभी युग्म के लिए अगर मान लीजिए हम मान लेते हैं, चलिए 4 2 को उठा लिया, तो भाई 4 2 का संबंध आर से है तो 2 4 का भी संबंध आर से होगा, 4 और 2 का अंतर करेंगे सम संख्या होगी, 2 4 का अंतर भी करेंगे तब भी सम संख्या होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी युग्म को उठा सकते हो। ठीक है, चलिए सम्मिश्र संबंध के लिए मैं चेक कर लिया कि हमारे पास ये, तो यहाँ लिख देंगे आर समुच्चय ए में आपका क्या है, ये सममित संबंध है। क्या है, सममित संबंध है, आर समुच्चय ए में आपका क्या है, सममित संबंध है। ठीक है, अब देखिए हमने सौतुल्य सम्मित ये देख लिया, आप तीसरे पर आएंगे, संक्रामक के लिए चेक करेंगे। अगर ये संक्रामक संबंध हो जा रहा है तब तो हम ये फाइनल चेक कर देंगे, फाइनल ये बता देंगे कि हमारा जो संबंध है वो आपका क्या है, तुल्यता संबंध है। चलिए देखते हैं, इसमें देखते हैं अब तीसरे वाले पार्ट में। तीसरा वाला पार्ट आपका क्या है, संक्रामक संबंध में। तो संक्रामक संबंध के लिए हमको 2 युग्म की जरूरत पड़ती है, 2 युग्म की जरूरत पड़ती है। कोई भी 2 युग्म आप उठा लीजिए, जैसे 1 5 को हमने उठाया है। ठीक है, अब ऐसा नहीं लेंगे 1 5 उठाने के बाद आप 2 2 ले लें, ऐसा नहीं। देखिए हमने आपको बताया था 1 5 को अगर हम उठा रहे हैं तो ये इस युग्म का जो लास्ट एलिमेंट होगा
इस युग्म में जो लास्ट एलिमेंट होगा ये हमको ये बताएगा कि अब हम जो युग्म लेंगे वो 5 से शुरुआत होना चाहिए। तो 5 पहले हम यहाँ लिख देंगे, 5 से जो शुरुआत हो रहा है वही एलिमेंट्स ले लीजिए, चाहे आप 5 ले लीजिए या 5, 1 ले लीजिए या 5, 3 ले लीजिए। मतलब जो भी एलिमेंट्स लेंगे, जो भी युग्म लेंगे वो 5 से शुरुआत होना चाहिए। जैसे हमने 5 और 5 को उठा लिए, 5 और 5 को ले लिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अब देखिए हमने 2 युग्म ले लिया, यानी A, B का संबंध R से है और B, C का संबंध R से। ये तो आपको दिया रहता है, यानी 1, 5 का संबंध R से, B, C का संबंध यानी 5, 5 का संबंध R से है। ये तो आपको दिया रहता है। अगर मैं इनसे क्या सिद्ध कर दूं, यानी A, C का संबंध R से सिद्ध कर दूं, इसका मतलब ये है कि अगर मैं 1, 5 का संबंध R से सिद्ध कर दूं तो ये हमारा जो संबंध होगा वो आपका क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। देखिए ये तो आपको दिया रहता है, यानी A, B का संबंध, यानी इसका मतलब क्या है, यानी A, 5 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब ये है कि 1 - 5 यानी -4, इसको बाहर करूंगे 4, जो आपका क्या है, एक सम संख्या है, जो आपका क्या है, एक सम संख्या है, ठीक है। जब ये सम संख्या तभी तो आपका बिलोंग कर रहा है। 5, 5 का संबंध R से है, इसका मतलब ये है कि 5 - 5 में कर दूं तो आपका कितना होगा, 0। ये भी आपका क्या है, एक सम संख्या है, सम संख्या है, ठीक है। अब इनसे क्या होना चाहिए, तो हम ये चेक करेंगे तो क्या 1 और 5 यानी 1, 5 का संबंध R से है। तो 1, 5 का संबंध R से तब होगा जब मैं 1 - 5 यानी इनके अंतर का मापांक निकालूं, कितना होगा, -4 होगा, ठीक है। तो -4 को अगर मैं इसको बाहर करूंगा तो आपका कितना होगा, 4। ये भी आपका क्या है, सम संख्या है, ये भी आपका क्या है, सम संख्या। जब ये आपका एक सम संख्या है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से हम कह सकते हैं A, B का भी संबंध R से है, B, C का संबंध R से है, और इनसे क्या हो जा रहा है, यानी इनसे A, C का भी संबंध किससे हो जा रहा है, R से हो जा रहा है। इनसे आपका क्या हो रहा है, यानी दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ लिख देते हैं A, C का संबंध R से हो जा रहा है। तो जब A, C का संबंध R से हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका तीनों कंडीशन का पालन कर रहा है, यानी A, B, C और A, C का भी संबंध R से हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो संबंध होगा वो आपका क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा, ठीक है। और यहाँ एक लाइन इस तरीके से बढ़ा देंगे कि जहां A, B, C किससे बिलोंग करेगा, यानी कैपिटल A से दिए गए समुच्चय से बिलोंग करेगा। एक लाइन इसको बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ लिख देंगे कि यहाँ लिख देंगे अतः R समुच्चय A में आपका क्या, सौतुल्य सममित व संक्रामक संबंध है, अतः आपका क्या होगा, अतः R क्या है, तुल्यता संबंध है, अतः R आपका क्या है, तुल्यता संबंध है, ठीक है। तो हमने ये डिक्लेयर कर लिया कि ये जो हमारा संबंध है वो आपका क्या, सौतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। जब ये हमारा संबंध सौतुल्य भी है, सममित और संक्रामक भी है तो इसका मतलब ये है कि आपका ये क्या होगा, ये जो आपका संबंध है ये आपका क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ यानी तुल्यता संबंध तक हमने इसको डिक्लेयर कर लिया। अब हमको क्या चेक करना है, अब हमको ये करना है, इसको तो रब कर दे रहे हैं यहाँ से। अब हमको ये देखना है, अब हमको प्रमाणित क्या करना उसको देख लेते हैं, ठीक है। देखिए प्रमाणित हमको ये करना है, कह रहा है कि प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। देखिए ये हमारे पास क्या, समुच्चय, कोई भी समुच्चय आप मान सकते हो, ठीक है। B मान लेते हैं, B बराबर हमारे पास क्या है, 1, 3 और 5 है। कह रहा है कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। भाई देखो इसके सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित तब होंगे जब मैं इनका अंतर करूं और इनके मापांक का अंतर करूं, ठीक है। या इसको इस तरीके से कह सकते हैं, अंतर का मापांक करूं, वो किस मतलब उसका जो मान आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए 1, 3 में लेकर चल रहा हूँ, जैसे 1 - 3 करूंगा तो कितना होगा आपका, -2 बाहर कर दूंगा तो जो कि आपका सम संख्या है। 1, 5 को लेकर चलूँ,
1 और 5 को लेकर चलूंगा तो कितना होगा -4, जो बाहर करेंगे 4, ये भी सम संख्या है। और 1 3 हो गया, 1 5 हो गया, इसके बाद हम लेकर चलते हैं 5 1 लेकर चलते हैं, तो 5 और 1 लेकर चलूंगा तो आपका कितना होगा 4, जो इसको बाहर कर दूंगा 4, ये भी आपका सम संख्या है। तो मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो 1 3 5 के सभी अवयव हैं वो एक दूसरे से संबंधित होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि मैं इनका युग्म बना रहा हूँ, इनका एक मतलब युग्म बना रहा हूँ, तो इनका जो युग्म का यानी मापांक का जो अंतर हो रहा है वो आपका किसके बराबर होगा? सम संख्या के बराबर हो रहा है। वो आपका किसके बराबर होगा? सम संख्या के बराबर होगा। जब ये सम संख्या के बराबर हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित होंगे। तो मतलब इस तरीके से आप कह सकते हो कि 1 3 5 का मैं अगर इनका मैं अगर अंतर करूं, आपस में इनका अंतर करूं, तो आपका क्या होगा? सम संख्या होगा, क्योंकि ये आपका विषम संख्या है। तो विषम संख्या का कोई भी विषम संख्या है, अगर उन सभी का मैं आपस में अंतर निकालूंगा तो आपका क्या होगा? सम संख्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि अतः यहाँ लिख दूंगा, यहाँ इस तरीके लिख देंगे कि अतः यहाँ पर क्या होगा? समुच्चय भी जो आपका 1 3 5 है, तो यहाँ लिख देंगे कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित होंगे, एक दूसरे से संबंधित होंगे क्योंकि ये सभी अवयव विषम संख्या है। ये सभी अवयव क्या है? विषम है। सभी अवयव क्या है? विषम है। ठीक है, ये सभी अवयव क्या है? विषम है। समझने थोड़ा प्रयास करिएगा कि 1 3 5 के इसमें क्या कहा था? प्रमाण कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। तो यहाँ मैं लिखूंगा हाँ 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। क्यों? क्योंकि संबंधित तब रहेंगे कि जब इनका मैं क्या करूँ? इनका अंतर करूँ, यानी मापांक इनका मैं क्या करूँ? a माइनस बी बराबर क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। अगर मैं a का मान 5 ले रहा हूँ, b का मान 1 ले रहा हूँ, तो 5 माइनस 1 करूँगा कितना आएगा आपका? 4, और 4 को बाहर करूँगा 4, ये आपका सम संख्या। इसी प्रकार कोई भी आप एलिमेंट्स उठाइए और इन दोनों एलिमेंट्स का आपका एलिमेंट का अंतर निकालेंगे, तो इनका जो मापांक का जो अंतर होगा वो आपका क्या होगा? सम संख्या होगा। ठीक है, जब ये सम संख्या होगा तो एक दूसरे से आपका क्या होंगे? संबंधित होंगे। ठीक है, तो ये हमने पहला पार्ट मान सकते हैं, इसका पहला पार्ट हमने दिखा दिया कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। दूसरे पार्ट पर आते हैं। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या कर रहा है कि समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, तो इसको मान लेते हैं सी है 2 4। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, तो ये हमारे पास 2 4 क्या है? सभी अवयव क्या है? सम संख्या। तो मैं अगर सम और सभी अवयव क्या सम संख्या है, तो अगर मैं इन दोनों एलिमेंट्स का अंतर करूं, चाहे जिस तरीके से, या इस तरीके से कर दें, 2 - 4 कर दें तो कितना होगा? -2 होगा, बाहर करेंगे 2 होगा। 4 - 2 कर देंगे तो कितना होगा? 2, बाहर करेंगे 2। मतलब किसी प्रकार से अंतर निकालेंगे तब भी हमारे पास क्या होगा? सम संख्या ही आएगा। तभी हमारे पास क्या होगा? सम संख्या ही आएगा। तो यहाँ से लिख देंगे कि अतः समुच्चय सी 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित होंगे, एक दूसरे से संबंधित हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी अवयव सम संख्या है, मतलब सम है। सभी अवयव क्या है? सम। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ से इसको मान सकते हैं दूसरा पार्ट। ठीक है, दूसरा पार्ट यानी समुच्चय सी हमने मान लिया कि जो समुच्चय सी आपके एलिमेंट्स है 2 4 कि सभी अवयव क्या है? एक दूसरे से संबंधित हैं। क्यों संबंधित है? क्योंकि इनका मैं अगर एलिमेंट्स का मापांक का अंतर करूंगा तो आपका कितना होगा? ये आपका सम संख्या होगा। ठीक है, इसलिए ये आपका क्या होगा? ये एक दूसरे से क्या होंगे? संबंधित होंगे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आपका इसमें देखते हैं। इसमें आपका कह रहा है कि परंतु 1 3 5 के सभी अवयव। ठीक है, इसमें आपका ये कह रहा है कि परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं, ये अभी हमको दिखाना है। तो चलिए देखते हैं, इसको मान लेते हैं तीसरा पार्ट, इसी में मान लेते हैं तीसरा पार्ट। ठीक है, तीसरा पार्ट इसको मानते हैं। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं बी बराबर हमारे पास क्या है? ये आपका 1 3 5 है। ठीक है, और सी बराबर हमारे पास क्या है? 2 4। अब ये कह रहा है कि 1 3 5 का कोई भी 2 4 के
किसी अवयव से संबंधित नहीं है। तो ये तो बात सत्य होगी। क्यों? क्योंकि मैं इसका अंतर करूँ, 1 - 2 करो तो कितना होगा? -1 होगा, बाहर कर दूंगा तो 1 होगा, जो कि आपका क्या है? विषम है। तो जब विषम होगा तो एक दूसरे से संबंधित नहीं होगी। ठीक है। अब इस तरीके भी देख सकते हैं, ये आपका क्या है? विषम है, और ये आपका क्या है? सम है। तो सम और विषम का जो अंतर होता है वो आपका क्या होता है? विषम होता है। ठीक है। तो जब ये विषम होगा तो एक दूसरे से संबंधित नहीं होंगे। 1 4 कर दूं तो 1 - 4 करूंगा कितना होगा आपका? -3 होगा, और बाहर करूँ 3 आपका क्या है? विषम है। ठीक है। इसी प्रकार आप 5 2 5 4 कर सकते हो, तब भी आपका क्या होगा? विषम ही होगा। ठीक है। तो आप एक लाइन यहाँ इस तरीके बढ़ा देंगे कि यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे हाँ 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं होगा। किसी भी अवयव से संबंधित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक सम है और दूसरा क्या है? विषम है। तो सम और विषम का जो अंतर होता है सदैव क्या होता है? विषम संख्या ही होता है। इसलिए आपका क्या होगा कि 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं होगा। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन के अंतर्गत हमने आपको इस संबंध को हमने तुल्यता संबंध भी डिक्लेयर कर लिया, और ये भी हमने आपको प्रमाणित करके बता दिया कि 1 3 5 के सभी एक दूसरे से संबंधित होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जब विषम है तो अगर कोई संख्या विषम है, सभी संख्याएं क्या है? विषम है, तो विषम और विषम का अंतर करेंगे, विषम संख्या और विषम संख्या अंतर करेंगे तो आपका सदैव क्या होगा? आपका सम संख्या ही होगी। ठीक है। और सम संख्या का अंतर करेंगे वो भी आपका क्या होगा? सदैव सम संख्या होगी। लेकिन अगर कोई विषम संख्या है और कोई इधर आपका क्या है? सम संख्या, तो सम और विषम संख्या का अंतर करेंगे तो हमेशा क्या होगी? विषम संख्या आएगी। ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 8 का आपको हमने कंप्लीट सोल्यूशन करके बता दिया है। इसके बाद वाला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन करके बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, और इसके बाद वाला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 9 का कंप्लीट सोल्यूशन करके बताएंगे। तो चलिए इसको अंत करते हैं यहीं पर।